हेलो माय लवली पीपल आउट देयर, वादे के मुताबिक जैसे मैंने बताया था 10 मिनट कॉन्सेप्ट एक और वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। कमेंट था पिछले बच्चे के वीडियो पर, एक वीडियो पर बच्चे का कमेंट था कि सर कृपया आप डिमांड और सप्लाई के जो सारे ग्राफ्स है, सारे कॉन्सेप्ट्स है, वो फटाफट रिवाइज करवा दीजिए। तो मैंने सोचा शॉर्ट में बीच में से करवाने से अच्छा स्टार्ट टू एंड पूरा ही करवा दूं। तो पहला वीडियो मैं लेकर आया हूं जहां पर हम बात करने वाले डिमांड एंड सप्लाई की। वैसे तो आपको ये पता है, बट फिर भी मैं इस पॉइंट में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आने के चांसेस है आपके एग्जाम्स में एज एमसीक्यू। बराबर है। चलिए सबसे पहले डिमांड। डिमांड में सर 3 चीजें आती है, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय। ये तीनों चीजें होंगी तो हम डिमांड कहेंगे। सप्लाई में ऑन द अदर वे, ऑन द अदर हैंड देयर आर ओनली 2 थिंग्स, एबिलिटी टू सप्लाई एंड विलिंगनेस टू सप्लाई। ये 2 ही चीजें होनी चाहिए। डिजायर में, डिमांड में 3, सप्लाई में 2। बराबर। फिर कॉन्सेप्ट है 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट से बेटे। वन कॉन्सेप्ट इज डिमांड, अनदर इज क्वांटिटी डिमांडेड, ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव डिमांड। फिर सप्लाई साइड में आ जाता है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव सप्लाई। तो जी जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड इज द डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड, वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड ओवर डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर याद रखना है अलग अलग क्वांटिटीज होंगे, अलग अलग प्राइसेस होंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। सिमिलर एग्जैक्ट उल्टा शेप देंगे सप्लाई में, डिफरेंट क्वांटिटीज सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगेन डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट प्राइसेस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आ जाता है तो इट विल बी आइदर डिमांड और इट विल बी सप्लाइड, वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। बट इफेक्टिव डिमांड या इफेक्टिव सप्लाई, इसकी अगर हम बात करें बेटे तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है अ पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। जहां पर आपको पर्टिकुलर डिमांड, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर टाइम नजर आता है तो वो इफेक्टिव डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड जिसे हम कहते हैं। इफेक्टिव सप्लाई की बात करें, अ पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाइड, अ पर्टिकुलर प्राइस, अ पर्टिकुलर टाइम, तो हो जाएगा इफेक्टिव सप्लाई। यस। फिर आ जाता है हमारे प्यारे प्यारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने जो प्रपोज कर रखा था, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें बेटे तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में, लॉ ऑफ डिमांड में अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि प्राइस बढ़ेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। यानी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने क्या कहा? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ना कि क्वांटिटी एंड प्राइस। मैंने कहा प्राइस एंड क्वांटिटी, सीक्वेंस को याद रखना है, क्यों आगे समझाऊंगा। डन। लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि इफ prices rises, the quantity supplied also rise. If price goes down, quantity supplied goes down, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन। अब ये नेगेटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है बेटे याद रखने के लिए कि एमसीक्यू में अगर पूछा जाए आपको रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वेश्चन में ध्यान से देखना है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बोला है या क्वांटिटी एंड प्राइस बोला है। प्राइस एंड क्वांटिटी होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी एंड प्राइस, क्योंकि प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहां पर इसी के बेसिस पर मैंने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, जो डिपेंड करता है उनके कमोडिटी के प्राइसेस पर बेटे। अब इनके आपस में जो रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन फॉर सप्लाई, नेगेटिव रिलेशन फॉर डिमांड। तो सर यहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की दिशा तय करते हैं ये रिलेशंस। सर डिमांड का जो कर्व है, डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सप्लाई का कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड के कर्व को हम कहेंगे, डिमांड के कर्व को हम कहेंगे क्या? डिमांड के कर्व को हम कहेंगे नेगेटिव स्लोप, और सप्लाई कर्व को हम कहेंगे क्या? पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों है यह समझिए, क्योंकि सर प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस अगर कम होगी क्वांटिटी बढ़ जाएगा सर। बराबर है। तो नेगेटिव रिलेशन की वजह से जो हमें मूवमेंट देखने मिलती है, वो मूवमेंट क्या है बेटे? वो मूवमेंट है किस चीज की? डिमांड कर्व की, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पक्का क्लियर यहां तक। फिर दूसरा आ जाता है आपका सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई में हमें नजर आता है पॉजिटिव स्लोप। जस्ट पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप में क्या हो रहा है बेटे, पॉजिटिव स्लोप में सप्लाई कर्व इज मूविंग लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप में क्या होगा, प्राइस कम होएगा, क्वांटिटी सप्लाइड कम होएगा, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। तो सर डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप, सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप, एज सिंपल एज दैट। बराबर है। ये चल जाए अगर तो मजा आ जाए, बट पता नहीं अचानक से धोखा दे दिया है, दे दिया तो ठीक है, वरना शेड्यूल बताऊंगा। हाँ जी, तो स्लोपिंग डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, स्लोपिंग अपवर्ड लेफ्ट टू राइट, इसे हम कहेंगे नेगेटिव स्लोप। सप्लाई को हम कहेंगे पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों है सर, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पर हम इनवर्स रिलेशन कहेंगे, यहां पर जो पॉजिटिव जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये याद रखना, रीजन बिहाइंड द स्लोप, रीजन बिहाइंड द स्लोप। और सिर्फ एक पॉइंट आ जाए जो छोटा सा डिमांड कर्व में, वो है कि सर अगर मार्केट डिमांड कर्व हो तो दैट विल बी ए कंपैरेटिवली फ्लैटर स्लोप, दैट विल बी कंपैरेटिवली फ्लैटर। अब अगर हम बात करें यहां पर शेड्यूल की, डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल की, तो जिसके बेसिस पर ग्राफ बनता है बेसिकली बेटे, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड। बराबर। तो अगर मैं बोलूं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, सेम चेपूंगा यहां पर 20, 30, 40 और 50। बराबर। क्वांटिटी डिमांडेड कहता है, क्वांटिटी डिमांडेड कहता है यहां पर 500, 400, 300, 200 और 100, बट यहां पर 100, 200, 300, 400, 500। बराबर है। एंड इसी के बेसिस पर हम पता करते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, जो आएगा अगले वीडियो में। और उसके बाद मैं आगे डिमांड और सप्लाई की प्राइसेस के साथ जो भी उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो कवर करता चलूंगा। तो चलिए 7 मिनट हो चुके हैं, आखिरी 1 मिनट में मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूं फिर से। हमने कहा डिमांड डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू बाय। सप्लाई विलिंगनेस टू सप्लाई एंड एबिलिटी टू सप्लाई, 2 चीजें, 3 चीजें। डन। डिमांड कहता है वेरियस क्वांटिटी, वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई कहता है वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड, वेरियस प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी डिमांडेड कहता है यानी कि इफेक्टिव डिमांड, पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्वांटिटी सप्लाइड कहता है एट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाइड, अ पर्टिकुलर प्राइस, अ पर्टिकुलर टाइम। ये चीज मैं यहां पे दर्शाता हूं आपको। यहां पे देखिए, ये जो है ना बेटे, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। अगर मैं बात करूं एट अ पर्टिकुलर टाइम, अ क्वांटिटी, अ प्राइस, इसे हम कहेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। कोई एक पॉइंट अगर पकड़ लूं तो इसे हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। दैट्स इट, खत्म। एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर टाइम, विषय क्लोज, डन। वो इफेक्टिव हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है पॉजिटिव रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड कहता है इनवर्स रिलेशन, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है पॉजिटिव डिमांड, पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। सप्लाई में आते हैं, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, प्राइस कम, क्वांटिटी सप्लाइड कम, बात खत्म। बराबर। लास्ट में डिमांड कर्व की बात करें तो क्योंकि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप, स्लोपिंग डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। सप्लाई की बात करें क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव स्लोप, स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, तो वादे के मुताबिक मैं ये वीडियो लेकर आ गया। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे अगला कॉन्सेप्ट। वैसे तो मैं ये अभी जारी रखने वाला हूं, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट है पहले ये बता दो सर, वो कॉन्सेप्ट बता के मेरी ये सीरीज जारी रखूंगा। तो सी यू
वेरी सुपर सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और यहां सेव करके रखना ना भूले। बाय बाय।